मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां कांग्रेस ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं में सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल और प्राप्त शिकायतों के आधार पर कुल 120 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा मोबाइलों को उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मैं जयप्रकाश मौर्य, रहने वाला ग्राम पोस्ट मोहम्मद नगर का सुलह का रहने वाला हूँ। लगभग 2 महीने पहले मेरा मोबाइल यहाँ बदायूं PWD गेस्ट हाउस के पास में खो गया था और वो आज पुलिस प्रशासन ने ढूंढ के मुझे सौंप दिया है। और मैं इस बात के लिए पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारी हूँ। और मुझे लगता है इस बात से पुलिस प्रशासन के लिए विश्वास जारी होगा और लोगों को और ज़्यादा विश्वास आएगा। धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं के नूरपुर पिनौनी से 3 युवाओं कालू ठाकुर, मनु ठाकुर और देवेश कुमार ने मनोन्ना धाम की ओर ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। हाथों में भगवा ध्वज और जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को संवैधानिक रूप देना, गौ माता का सम्मान बढ़ाना और बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। युवाओं ने कहा कि ये यात्रा केवल शारीरिक दूरी तय करने के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का समर्थन मिलने से युवाओं का उत्साह बढ़ा है। उनके सुरक्षित प्रवास की कामना की जा रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। इटावा के थाना बसरेहर में हत्या के मामले का सफल खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सौरभ सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अतुल पुत्र महेंद्र पाल को बाएं पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया, जबकि उसका साथी पंकज पुत्र शिवनाथ को भी मौके से हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है। कल दिनांक 12/1/2026 की शाम को बसरेहर थाना अंतर्गत एक बर्थडे पार्टी में हुए विवाद के बाद किशा उर्फ एलिस नाम के युवक को उसी के दोस्त ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। आज सुबह हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अतुल गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इस घटना में सहयोगी पंकज भी गिरफ्तार है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। कोंच में इस कड़ाके की ठंड के बीच कांग्रेस ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्कंडेश्वर तिराहे से पैदल मार्च निकालकर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीषण ठंड में अलाव की संख्या घटा दी गई है, जिससे गरीब, मजदूर और राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं सीवरेज की समस्या को लेकर भी नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा और अनिश्चितकालीन अनशन भी किया जाएगा। कोच का घेराव किया गया है, क्या मामला था? किस मामले को लेकर के आप लोगों ने घेराव किया? ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रभारी रामकिशोर पुरोहित जी, नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी जी और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे संजय कुशवाहा जी तथा अन्य पदाधिकारी कांग्रेसी जनों ने एक ज्ञापन दिया था कि अत्यधिक सर्दी है, इसमें अलाव बढ़ाए जाए। लेकिन और उसका एक समय दिया था, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो 12 तारीख को हम लोग घेराव करेंगे। ये मालूम पड़ा कि 87-88 पर कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से छूट दी है सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाने की, अधिकारी के पर कोई अंकुश नहीं है, बेलगाम हो गए हैं और वो इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में मस्त हैं और इतना ये सरकार जो निकम्मी है, जो भ्रष्टाचार में डूबी है, वो भी सरकार और कई दोनों मिलके जनता का शोषण कर रहे हैं। अलाव ये कांग्रेस ने अपने यहाँ घर पे नहीं जलवा रही थी, जनता के लिए कर रही थी। भ्रष्टाचार की जांच के लिए कहा था उन्हें। धनु तालाब पे सड़कों पे भारी कमीशनबाजी की वजह से सड़कें बन रही हैं। सीवर का जो जहाँ लाइन खुद गई है, इसके बाद उन्हें पाटना नहीं, फिर उसका पैसा अलग से ले लेना। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी।
अभी अगर ये नहीं सुनती हैं प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि सुनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने को बहुत बड़ा अधिकारी समझ रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, डीएम से बात की जाएगी और इसके बाद नहीं होगा तो लखनऊ में यहाँ डीएम के यहाँ सड़कों पर तक हंगामा होगा, चैन से नहीं बैठने दूंगा, चाहे कोर्ट तक घसीटना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन हो गए सड़क। जालौन से सीनियर संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। कानपुर बिलौर में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कुछ प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष दिखाई देने का दावा किए जाने के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही बिलौर विधायक राहुल बच्चा ने थाने पहुंचे और 24 घंटे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थिति गंभीर होने पर पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जाँच की पुष्टि की। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। गिरफ्तारी नहीं होती है, भरपूर कार्रवाई नहीं होती है तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा मैं आपसे सरदार की सारी पराकाष्ठाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक है, और अब संतोष नहीं होगा जब तक कि कार्रवाइयां नहीं होंगी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जहां भी जितनी कार्रवाई उपयुक्त है, चाहे बुलडोजर की हो या उनके साथ कुछ भी और करने की आवश्यकता पड़े, ठीक है, 48 घंटे के अंदर बिना किसी राजनीति के 48 घंटे के अंदर जी आपको कार्रवाई चाहिए। आप अपने उच्चाधिकारियों को बता दीजिए यहाँ किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। अगर लेकिन कानपुर से सीनियर संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। ललितपुर में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें विवेक सिंह अध्यक्ष, जयप्रकाश महामंत्री और करण सिंह राजपूत कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद संघ के सदस्यों में खुशी का माहौल रहा और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अध्यक्ष विवेक सिंह ने कर्मचारियों के अधिकार और समस्याओं के समाधान के प्रति, महामंत्री जयप्रकाश ने प्रशासन के समक्ष मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। संघ के चुनाव को निर्वाचित ढंग से कराया है, इसके लिए मैं पूरे सभी सफाई कर्मचारियों के इनके संगठन को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि कार्यकारिणी अच्छा काम करेगी और हमारे सभी सफाई कर्मचारी जहां काम लगाया जाता है मेहनत से करेंगे। लगभग की तीसरी बार, दूसरी बार क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। जो है मैं भी यही कहूँगा कि मैं कर्मचारी हित में कार्य करूँगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिसमें किसी कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और संगठन को साथ लेकर और कार्यालय की छवि को बनाए रखने के लिए मैं निरंतर कार्य करूँगा। साथियों के लिए क्या संदेश है? साथियों के लिए यही संदेश है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करें। संगठन सदैव कर्मचारियों के साथ है और हमारे महोदय जी भी हम सभी के साथ सरकार की योजनाओं से। लगातार हैट्रिक आपने मारी है अध्यक्ष पद के लिए, तो सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पांचों पदाधिकारी कर्मचारी हेतु में मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे संगठन की छवि धूमिल हो। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि संगठन का नाम हो और विभाग का नाम हो। तो अपने साथियों के लिए क्या संदेश है आपके? हमारे साथियों के लिए यह संदेश है कि अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें और जहाँ कहीं आपको समस्या हो, साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, हम लोग की सुनते हैं, हम लोग आपकी जो भी समस्या होगी आपके पास आकर रखेंगे, उसको पूरा हल करवाएंगे साहब। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। माघ मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में मंगलवार को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज ज्योति नारायण ने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत स्थित ATL ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान एडीजी ने मेला क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, शौचालय, शौचालयों की उपलब्धता, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की जा रही अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेला अवधि में सुगम यातायात, सुव्यवस्थित पार्किंग, स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं। एडीजी जोन प्रयागराज ने कहा कि माघ मेला जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन महत्वपूर्ण है और इसके लिए अंतर्विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए सभी विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर प्रशांत राज, क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों में मेला तैयारियों को लेकर सक्रियता और तेज हो गई है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि माघ मेला 2026 को सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का आदर्श उदाहरण बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ आए हैं, माघ मेला की किस तरह की तैयारी है यहाँ से? माघ मेले के लिए जाने की जो ट्रैफिक व्यवस्था है जनपद प्रतापगढ़ में, उसका निरीक्षण करने में आया हूँ और जहाँ जहाँ गाड़ियाँ रोकी जाएंगी यदि भीड़ बढ़ती है प्रयागराज में, तो वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है श्रद्धालुओं के लिए, पीने की पानी है, सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी ना हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार गाड़ियां खड़ी ना हो, एक्सीडेंट होने पर तत्काल हटाया जाए, ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था क्या है, इन सब बिंदुओं पर मैंने वार्ता की है, अधिकारियों से वार्ता भी करूंगा और मैंने जो शासन के निर्देश हैं और मेरे कुछ निर्देश हैं वो निर्देश निर्गत कर रहे हैं। शहर में कितनी जगह रोड डाइवर्जन किया गया? डाइवर्जन मुख्यतः यहाँ पर 2-3 जगह हैं। एक तो मेन अभी हम लोग क्रॉस किए हैं वो प्रयागराज से हैं भूपिया मऊ, जो सुल्तानपुर और हर जगह से सारी गाड़ियां फाइनली प्रयागराज जाने के लिए यही यूज़ करती हैं। तो भूपिया मऊ पे डाइवर्जन भी है और बैरियर्स भी लगे हुए हैं, मुख्य यहाँ पर यही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।